आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे दिल्ली के सबसे फेमस चौक अर्थात चांदनी चौक के इतिहास के बारे में। इसे किसने बनाया? इसका नाम चांदनी चौक कैसे पड़ा? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शाबिया खान। आप देख रहे हैं एसके न्यूज का विशेष प्रोग्राम भारत के प्राचीन स्थलों का ऐतिहासिक महत्व। कहानी शुरू होती है साल 1628 से। मुगलों की राजधानी तब दिल्ली नहीं, आगरा हुआ करती थी। सन 1400 फरवरी के ताजपोशी का मौका था। शाहजहां बादशाह बनने जा रहा था। हालांकि शाहजहां का दिल आगरा में लगता नहीं था। वजह थी आगरा की तंग गलियों में निकलने वाले जुलूस की। चौड़ाई कम पड़ जाती थी। शाहजहां चाहते थे कि जब हाथियों पर बैठकर उनकी सवारी निकले तो काफिलों में पूरा शहर शामिल हो जाए। आगरा में एक और दिक्कत थी, बाजारों की कमी। शहजादी रोशन आरा और जहां आरा के लिए आगरा के बाजार छोटे पड़ जाते थे। इन सब के कारण शाहजहां एक नई व्यवस्था के साथ एक नई राजधानी भी चाहते थे। और ये राजधानी ऐसी होनी चाहिए जो मुगल सल्तनत की ताकत को दिखा सके। इसलिए बादशाह ने आदेश दिया कि एक नई राजधानी बनाई जाए। इसके लिए दिल्ली शहर को चुना गया, जो मुगलों से पहले भारतीय राजनीति का केंद्र था। सन 1639 में दिल्ली को राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ और सन 1649 में नई राजधानी बनकर तैयार हो गई। नई राजधानी का नाम शाहजहांबाद रखा गया। शाहजहां के शहर शाहजहानाबाद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया और इसके बाजारों को बनाने की जिम्मेदारी राजकुमारी जहां आरा को दी, जो मुगल हरम में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थी। सन 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद जहांआरा को राजा की रानी बनाया गया, यानी उन्हें प्रथम महिला फर्स्ट लेडी का दर्जा मिला। और निर्माण और कलाकृति के मामले में हर कोई उनकी तारीफ करता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने ही करवाया था। बाजार बनाने की बात आई तो जहांआरा ने इसकी जिम्मेदारी ली। चांदनी चौक, ये चौक 1650 में बनकर तैयार हुआ। हालांकि ये 21वीं सदी के चांदनी चौक जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जहांआरा द्वारा बनवाया गया चांदनी चौक 1600 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा था। यहाँ लगभग 1560 दुकानें हुआ करती थी, जिनमें दुनिया भर का सामान बेचा जाता था। इसका नाम चांदनी चौक क्यों पड़ा? चांदनी चौक के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी ऐसी है, तालाब के बीच में एक तालाब हुआ करता था। यमुना नदी से आने वाली एक नहर इस तालाब में से पानी आता था और जब चांदनी इस तालाब पर पड़ती थी, पूरा चांदनी चौक जगमगा उठता था। दूसरा कारण यह है कि चांदनी चौक से एक नहर गुजरती थी। ये चांदनी चौक से फतेहपुर मस्जिद तक जाती थी। चांदनी चौक अर्धचंद्र के आकार में बना था और जब चांदनी नहर पर पड़ती थी, पूरा बाजार नहर में दिखता था। चांदनी चौक नाम के पीछे एक और कारण बताया गया है कि ये जौहरियों का बाजार हुआ करता था, जिसमें खूब चांदी बिकती थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें तो उस समय के अनुसार ये भारत के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े बाजारों में से एक था। एक किस्सा है कि एक बार एक राजकुमार चांदनी चौक जाना चाहता था, तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगे। अब उसका परिवार अमीर हो गया था। माँ ने उन्हें उस समय के लाखों रुपए दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने पैसों में भी चांदनी चौक में खरीदारी पूरी नहीं होगी। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मार्केट था। लेकिन इस छोटी सी रकम से आप कुछ छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं। उस जमाने में राजघराने अलग अंदाज में चलते थे। मुगल दरबार में लंबा समय बिताते थे। एक इतालवी यात्री बर्नियर ने अपने लेखों में चांदनी चौक का जिक्र किया है। अपने लेखों में बर्नियर ने लिखा है, जहांआरा ने चांदनी चौक में एक बड़ी सराय मतलब इमारत बनवाई थी और ये इस इमारत को कारवां सराय कहा जाता था और ये भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक थी। बर्नियर ने इसकी तुलना फ्रांस के शाही महल रॉयल पैलेस से की थी, लेकिन बाद में जहांआरा की सराय ध्वस्त कर दी गई।
लेकिन फ्रांस का रॉयल पैलेस 21वीं सदी में भी बरकरार है और इसे फ्रांस की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। चांदनी चौक के ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि इसके रास्ते शहतूत के पेड़ों से घिरे थे और ईद के दिन बादशाह सड़कों पर जुलूस निकालते थे पूरे तामझाम के साथ। चांदनी चौक से सेना गुजरती थी। मुगल काल में चांदनी चौक में कई चांदनी रात देखी गई। हालांकि कुछ समस्याएं भी इसमें शामिल थी। वर्ष 1738 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला अपने आरामगाह में आराम कर रहे थे। अचानक एक दूत दौड़ता हुआ आया और बादशाह को एक बेहद जरूरी पत्र दिया। पत्र में लिखा था, ईरान से नादिर शाह की सेना दिल्ली के मुहाने तक पहुंच गई। अब दूत ये बात बादशाह को मौखिक रूप से बताई तो उसने उत्तर दिया कि दिल्ली दूर है, यानी बहुत दूर है। हालांकि ना तो दिल्ली दूर थी और ना ही नादिर शाह की सेना। नादिर शाह की सेना दिल्ली में प्रवेश कर गई और चांदनी चौक के पास एक तिराहे पर बैठे नादिर शाह ने दिल्ली को उस समय एक नरसंहार का आदेश दिया था, जिसकी मिसाल दिल्ली के इतिहास में दूसरी बार नहीं मिलती। जब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली को खून से लथपथ कर रहे थे, तब नादिर शाह चांदनी चौक के लगभग आधा मील दूर रोशन उद्दौला की मस्जिद में खड़ा था, ताकि वह शहर को एक ऊंची जगह से देख सके कि क्या चल रहा है, शहर में क्या हो रहा है। नादिर शाह की सेना ने अगले कुछ हफ्तों में 300 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया और फिर मुगल खजाने की सारी दौलत वापस लेकर चले गए, जिसमें मुगल दरबार की शान, तख्त ताऊस मतलब मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल था। मुगल काल में ही चांदनी चौक की कहानी का एक सिरा सिख गुरुओं से भी जुड़ा है। चांदनी चौक में बना गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उसी जगह बना है जहां मुगल बादशाह ने औरंगजेब के आदेश पर 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। मुगलों के बाद चांदनी चौक का क्या हुआ? जब 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया था, उस मंजर को, दृश्य को अपनी आंखों से देखने वालों में मिर्जा गालिब भी शामिल थे। अपने एक खत में वो चांदनी चौक का जिक्र करते हुए लिखते हैं, भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुंह नासिर कई हंगामों पर थी। पहले चांदनी चौक, हर रोज मजमा बाजार, जामा मस्जिद का हर हफ्ते सैर, जमुना के पुल की हर साल मेला फूल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं। दिल्ली 1857 के विद्रोह के करीब थी। एक बार फिर इसे बहाल किया गया। हालांकि इसका महत्व बढ़ने लगा 1911 में, जब अंग्रेजों ने अपना शासन कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और जॉर्ज पंचम के सम्मान में ब्रिटिश काल में दिल्ली दरबार भी दिल्ली में लगता था। चांदनी चौक में छुक छुक करने वाली ट्रेन चलती थी। जहां पहले 1908 में नहर हुआ करती थी, नहर को भर दिया गया और जामा मस्जिद से ट्रेन के लिए पटरियां बिछाई गई। चांदनी चौक से कटरा, सदर बाजार, पहाड़गंज तक लोग अजमेरी गेट से शुरू होने वाली ट्रेन से ट्रेवल कर सकते थे। चांदनी चौक ट्रेन का ये सफर 1963 तक जारी रहा, फिर इसे बंद कर दिया गया। समय के साथ बाजार होने के साथ साथ मुगल कालीन गलियों में एक रिहायशी इलाके में बदल गई। मुगल काल की गलियां यहाँ आज भी देखी जा सकती हैं। मसालों से लेकर कपड़ों तक, शादी के सामान तक, काठ से लेकर खाने पीने की चीजों तक, 21वीं सदी में भी चांदनी चौक भारत के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार हर दिन 4 से 5 लाख लोग चांदनी चौक में खरीदारी करने के लिए आते हैं। हालांकि ये बाजार इतनी भीड़ भाड़ वाला है कि दुकानों में आग लगने या ऐसी ही किसी दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। 13 जून 2024 को चांदनी चौक में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी। हालांकि 2020 में हुए नवीनीकरण के बाद चांदनी चौक में भीड़ भाड़ कम हुई है। सरकार यहाँ फिर से ट्रेन शुरू करने की भी योजना बना रही है। हालांकि जो कुछ भी किया गया है वो जरूरत से बहुत कम है। चांदनी चौक न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है,
बल्कि ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है, जिस कारण इसका संरक्षण आवश्यक है। ये जानकारी थी दिल्ली चांदनी चौक के बारे में। कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे एपिसोड से को लेकर मिलती हूँ। धन्यवाद।